नंबर 1, जिनकी इंद्रियां वश में रहती है, जिनका मन नियंत्रण में रहता है। धृत दंडम विकारिषु, जो गलती करने वालों को उचित दंड भी देते हैं, गलती करने वालों को जो उचित दंड देते हैं वे लोग। पारिच्छिकारिणम, जो सोच परख करके कार्य करते हैं, सोच विचार कर कार्य करते हैं। पारिच्छिकारिणम, जल्दबाजी में नहीं करते, खूब सोच विचार कर लेते हैं, परख लेते हैं, टटोल लेते हैं, तब डिसीजन लेते हैं वे लोग। और फिर कहते हैं कि धृत दंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम अत्यंत धीरम, जिनके पास में अत्यंत धैर्य है। धैर्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य का धैर्य टूट जाता है तो उसकी सारी शक्तियां कमजोर होने लग जाती है। जिसके पास में धैर्य नहीं है उसकी विजय भी पराजय में बदलने लग जाती। तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा लदा हुआ है, 20 लाख का कर्जा है, लोन लिया है तुमने, लेकिन यदि धैर्य है तो कर्जा आपको दुखी नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे वो कर्जा खत्म हो जाएगा और कर्जदार बच जाएगा। यदि धैर्य नहीं है तो कर्जदार मर जाएगा और कर्ज बच जाएगा। हार्ट अटैक हो जाएगा, टेंशन में आ जाओगे। ये जो लोगों का हार्ट अटैक होता है ना, ये ज़्यादा सब धैर्यहीन लोग हैं, धीरज नहीं इनके पास, और बहुत दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। धैर्य तुम्हारा मित्र है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए चारी। धैर्य, मित्र और नारी और धर्म, ये 4 की परीक्षा आपातकाल में होती है। तुम सुखी हो, संपन्न हो तो आपकी पत्नी आपके साथ है, तब तो उसका नाम पत्नी है। लेकिन तुम दुखी हो और तुम गरीब हो गए, दिवाला निकल गया और तुम बीमार हो, तो भी जब पत्नी तुम्हारा साथ निभाती है वो पत्नी फिर धर्म पत्नी कहलाती है, जो संकट में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। और धीरज, जब कोई आपत्ति आती है तब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। ऐसे तो सभी कहते हैं मैं बहुत साहसी हूँ, बहुत धैर्यवान हूँ, लेकिन नहीं, जब कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, उस समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। तब तुम कितना टिकोगे, विचलित होगे कि नहीं होगे। जिस समय तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई हो, माँ हॉस्पिटल में भर्ती हो, भाई का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ हो, बेटा फेल हो गया हो और बहन बीमार पड़ी हो और तुम अकेले सब देखने वाले हो, उस समय तुम्हारी विकट धैर्य की परीक्षा है, जिसमें तुम चुनाव भी हार गए हो। चारों तरफ से तुम घिर गए हो संकट के बादलों में। बादल कितना ही सूरज को घेर ले, लेकिन एक दिन बादल को फटना पड़ता है, हटना पड़ता है और सूरज चमक कर रहता है। आप सूरज बनो, ये विपत्तियों के बादलों को फाड़ दो, एक दिन चमकोगे आप। घबराया मत करो। और जिसके घर में प्रेम होता है उस घर के लोग कभी भी विचलित नहीं होते। पति पत्नी में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, देवरानी जेठानी में प्रेम, सास बहू में प्रेम, परस्पर का प्रेम, परस्पर की एकता, परस्पर का संगठन बड़ी से बड़ी आपत्ति से भी तुमको पार कर देता है। इसलिए परस्पर थोड़ा प्रेम रखिए। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, उसी कहानी के बाद विराम दे दूंगा। एक कबूतरों का झुंड था, कबूतरों का झुंड। उस कबूतर के झुंड में एक मुखिया कबूतर था जिसका नाम चित्रग्रीव था। तो सभी कबूतर दाना चुगने के लिए एक मैदान में उतर जाते हैं, झुंड के झुंड। बहेलिया आता है और जाल फेंक देता है, जाल में फंस जाते हैं।
तो सभी कबूतर भागने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते, सब डर जाते, घबरा जाते, निकलो भागो क्या करें। तो सभी पंख फड़फड़ाने लगे, पंजा चलाने लगे, तड़फड़ाने लगे। तो जो चित्रगिरु कबूतर था, कबूतरों के झुंड का मुखिया, उसने कहा प्लीज साइलेंट, इंग्लिश बोलता था, हिंदी में नहीं कृपया शांत रहें, तड़फड़ाइए मत, पंख फड़फड़ाइए मत, चुप रहिए। तो सब शांत हो गए। तो सब कबूतरों ने कहा कि मेरे मुखिया हम शांत रहेंगे, ये आप कह रहे हो जो ना, तब तक तो बहेली आएगा पकड़ लेगा। बोले नहीं, मैं बताऊंगा वो करना, संगठन में रहो। मैं जब कहूँगा सब एक साथ ऊपर उड़ो तो उड़ जाना, तो इस जाल को लेकर उड़ जाओ सब लोग, इधर उधर मत भागो, ऊपर उड़ो। फिर मैं बोलूँगा कि सब नीचे उतरो तो नीचे उतर जाना, बोलूँगा मैं चारों तरफ भाग जाओ तो चारों तरफ भाग जाना। तो जाल हवा में आकाश में टंग जाएगा, तुम नीचे निकल जाओगे, फिर जाल नीचे गिर जाएगा, तुम बच जाओगे। ये करना। कितने बड़े आप संकट में हैं, लेकिन आपके घर में, आपके आश्रम में, आपकी संस्था में, आपकी पार्टी में कोई एक भी व्यक्ति यदि विशेष बुद्धिमान है और उसकी बात मानने के लिए सब लोग तैयार हैं, तो वो संकट से पार हो सकते हैं। बात मानना भी बहुत कठिन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापते रहते हैं, वहाँ डिस्टर्ब बहुत होता है। चित्रगिरु कबूतरों का जो मुखिया है, उसने कहा कि मेरे भाइयों सब एक साथ ऊपर उड़ जाओ। एक साथ उठे सब, तो जाल को भी उड़ा ले गए। बोले सब नीचे उतर जाओ, सट से नीचे उतरे। बोले चारों तरफ भाग जाओ, चारों तरफ भाग गए। जाल आकाश में उड़ रहा है और कबूतर सब बचकर निकल गए। बहेलिया पीछे से लंबा बांस लेकर दौड़ाता है। बहेलिया का मन टूट जाता कि सैकड़ों कबूतर फंस गए थे लेकिन नहीं पकड़ पाए। याद रखना, समस्या के जाल से बाहर निकलने के लिए, संकट के जाल से बाहर निकलने के लिए, बीमारी के जाल से बाहर निकलने के लिए कोई समझदार, बुद्धिमान मार्गदर्शक की सलाह से काम कीजिए, तो दुनिया के हर जाल से तुम बाहर निकल जाओगे। ये 5 बातें, वश्यात्मानम, जितात्मानम, धृतदंडम विकारिषु पारिच्छकारणम, अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। श्री माने लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी जी उनकी बहुत सेवा करती है, जिसमें ये 5 बातें होती हैं। और सीधा फार्मूला लेना है, दरिद्र को भगाना है। जिनके घर में दरिद्र आ गया तो दारिद्र्य नाशनम दानम, आप दान कीजिए तो दरिद्र नष्ट हो जाएगा। दान देना शुरू कर दो। गौ सेवा के लिए दान करो, मंदिर के लिए दान करो, धर्मशाला के लिए दान करो, अन्न क्षेत्र भंडारा के लिए दान करो, कुंभ मेला में दान करो। जितनी औकात, जितनी क्षमता उतना दान करो। देखिए, दान तुम्हारा बहुत बड़ा धनवान बनाने का काम करेगा। ये बिल्कुल जांचा परखा फार्मूला है। दान में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए दान करना चाहिए। गरीबों के लिए भी दान करो, कपड़े भी दान करो, रक्त दान करो, समय दान करो, श्रम दान करो, अन्न दान करो, धन दान करो, सामान दान करो, गौ दान करो, गाय भी दान कर दो। दान करने से तुम्हारी उन्नति होगी। कैसे होगी? क्योंकि जो दान करता है, कौन करता है? जो लोभ को मार पाता है वही दान कर पाता है। लालच कुछ किसी को देने नहीं देता है, और लालच जो है पाप का बाप है, और पाप का बाप तुम्हारे साथ है तो पापी तुमको बनाता है। तो पापी को कहाँ कुछ मिलने वाला, पापी तो दरिद्री हो जाएगा। इसलिए पाप के बाप को पहले मारो। तो पाप का बाप है लोभ, और लोभ को कैसे मारोगे? लोभ को दान से मारोगे। दान करोगे, लोभ मर जाएगा।
इसलिए लोग दान करना बहुत कठिन काम है। दान की निंदा भी लोग बहुत करते हैं। निंदा करते हैं कि अरे हमारे से मांगने आए थे, चंदा मांगने आए, क्यों मांगने आए, हम क्यों दें। इंग्लिश बोलते हैं, क्यों दें। तुम्हारा जब चोर चुरा ले जाएंगे तो क्यों चोरी होने दिया तुमने, क्यों म्यों मगर वगर मत कर, दे दे। वे लोग महान हैं जो बहुत बड़े कार्य के लिए 10 करोड़ का मंदिर बन रहा है उसके लिए चंदा मांगने आए हैं, कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगा है। आज उस मंदिर के लिए वे आपसे सहयोग लेने आए। और देखने में लगता है वो मांगने आए, मांगने नहीं, वे तुमको पुण्यात्मा बनाने का अवसर देने के लिए आए कि आप भी इस पुण्य को लूट लो, थोड़ा आपका भी योगदान हो जाए और आपको भी पुण्य मिल जाए। पुण्य लूटना चाहिए। और जो भी अपने से संभव हो सके मंदिर बनाने में भी दान कर दीजिए। आश्रम बन रहा हो वहाँ दान करो। लेकिन ये भी मैं कहूँगा, मंदिर बने तो मंदिर को सबके पैसे से अगर बना है तो सबके लिए उसका द्वार खुला रहना चाहिए। फिर वहाँ नाटक मत करो, बपौती बनाकर मत बैठो। आश्रम बनाया है तो आश्रम में बहुत लोगों का पैसा लगा है, तो सबके कल्याण के लिए आश्रम होना चाहिए। आश्रम को घर मत बनाओ, मंदिर को घर मत बनाओ। घर को मंदिर बना दो, बहुत पुण्य होगा। लेकिन अगर मंदिर को घर बना दोगे तो बहुत पाप हो जाएगा। कितने पुजारियों ने मंदिर को घर बना लिया है और कितने महंतों ने आश्रम को अपना घर बना लिया है। 2-2, 3-3 पत्नी ले आए हैं और उसी में रहते हैं, कचकच मचा रखा है। आश्रम की सत्यानाश मार दी और पूरा मूर्ख है, भालू बना बैठा है। कोई बोले तो अंगार बरसाता है और किसी को आने नहीं देता है। आप अपने घर को आश्रम का स्वरूप दीजिए, घर को मंदिर का रूप दीजिए, लेकिन मंदिर को मंदिर रहने दो, आश्रम को आश्रम रहने दो। जो सार्वजनिक कल्याण के केंद्र हैं उनको अपना घर घूरा मत बनाइए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। आश्रमों की संपत्ति पर कब्जा मत करिए। कितने साधुओं को मार डाला बेईमानों ने। उनके आश्रम में 10-20 एकड़ जगह थी, उस पर कब्जा कर लिया चुट्टा लोगों ने। और जब छोड़ने को कहा तो महात्मा का ही मोक्ष कर दिया। महात्मा जी मर गए। अब महात्मा जी मर गए बेचारे, ये सब क्या कर रहे हो तुम। फिर भगवान कहते हो भगवान हमको देखते रहना। भगवान तेरे बाप को भी देखे और तेरे को भी देख रहे। इतना चोर कहीं का, लोभी, ये आश्रम की जमीन पर कब्जा किए है, मंदिर की जमीन पर कब्जा किए है। वो मंदिर की जमीन की आमदनी मंदिर में लगनी चाहिए, वहाँ धर्मशाला बनना चाहिए, उस आमदनी से भंडारा होना चाहिए, दर्शन करने लोग आए उनको हलवा बंटना चाहिए। ये मंदिर की प्रॉपर्टी तुम्हारे खाने उड़ाने के लिए है। ये कितना बड़ा पाप का काम कर रहे हो। मंदिर में दे न सको तो लेने का आपका हक नहीं है। मंदिर से आश्रम में दान न कर सको तो आश्रम की जमीन पर कब्जा करके ये गुंडागर्दी मचाने का आपका धर्म नहीं है। देना चाहिए वहाँ। अभी कल मेरे पास एक सज्जन आए, बोले 45 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा एक प्लाट है, मैं उसमें मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो गुरुदेव आप ले लो उसको बना दो। तो मैंने कहा मेरे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि 45 और 50 में तो हमारा ट्रक ही नहीं खड़ा हो पाएगा। एक तो 25 गाड़ियाँ हैं, उसमें कहाँ खड़ी होंगी। तो ये तो मेरे लायक है नहीं, आप बना लो। बोले वहाँ लोग घर बना देंगे, हम कमज़ोर हैं, हम मंदिर के लिए रखे हैं। तो हमने कहा वहीं एक कमेटी गठित कर दो, आप लोगों को जोड़ लो, धर्म की रक्षा करो। और मंदिर हिंदू धर्म की शान है, सिंधी धर्म की शान है, जैन धर्म की शान है। और ये भी याद रखना, ये तो धर्म वरम सब अलग। हिंदुस्तान में अगर मंदिर चमक रहे हैं तो समझ लीजिए ये हिंदुस्तान की पहचान चमक रही है।
पहचान चमकने लगी। आश्रम भी होना चाहिए, आश्रम, बहुत सुंदर आश्रम, और आश्रमों में सबकी सेवा होनी चाहिए। घर घूरा मत बनाइए। कल मैं ज्वाला मैया के दरबार में गया था, ऊंचे हरा गांव में। वीरेंद्र खड़े हो तुम, ये मुझे लेकर गए थे। तो वहाँ सभी से मेरा मिलन हुआ। तो वहाँ के जो संस्थापक हैं वो भी बहुत महान व्यक्ति हैं। बहुत मैं प्रभावित हुआ ज्वाला मैया का दरबार। मुझे एक मैया की चुनरी भी दिया और शाल भी दिया और पेन दिया, डायरी दिया और फोटो भी दिया। ये सब दिया कि नहीं? और मैया ने दक्षिणा भी दिया थोड़ा सा कि डीजल उजल डाल लेना मेरे भैया, मैं मैया तू भैया। और वहाँ तो बहुत बड़ा विकास हो चुका है। पूरे गांव के लोग समर्पित सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा धाम है। आप भी कभी दर्शन करने जाना ज्वाला मैया ऊंचे हरा। कितने लोग जा चुके, जरा हाथ ऊंचा करके बताइए। लगभग सभी जा चुके, कुछ बचे हैं, चले जाना दर्शन करना। बैठो वीरेंद्र, बहुत अच्छा धाम है। लेकिन वो जो वहाँ के लोग हैं ना, वो समर्पित है और सबके लिए वहाँ खुला द्वार है। और सबके लिए हर सोमवार को 5,000 लोगों का भंडारा, 10,000 लोगों का भंडारा, 20,000 लोगों का भंडारा चलता है। सबको भोजन भंडारा खिलाते हैं, दोनों हाथ खिला रहे हैं, लुटा रहे हैं, सेवा हो रही है। ऐसे मंदिरों में भी दान करना चाहिए, जहाँ से हमें कुछ संस्कार मिले, कुछ भक्ति मिले, कुछ मानवता की राह पर चलने का ज्ञान मिले। ऐसे मंदिरों की रक्षा भी करना चाहिए। और जैसे अभी यहाँ हरे माधव आश्रम है, अपना घर तो सभी बना लेते हैं, लेकिन हरे माधव आश्रम एक ऐसा है, कभी आपका मन दुखी हो, वहाँ जाकर शांति से ध्यान कीजिए तो मन की पीड़ा कम हो जाएगी। हरे माधव आश्रम, पीड़ा कम हो। जैसे अभी हमारे संतों ने संकल्प लिया उज्जैन में आश्रम बनाने का, अभी उसके पर्चे आपको दिया है। ये बहुत बड़ा आश्रम बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा, लेटेस्ट बनेगा, टॉप का बनेगा, सुविधाजनक बनेगा, उल्लुल जुल्लुल नहीं बनेगा, ओल्ड मॉडल नहीं होगा, ये न्यू मॉडल का होगा। अमेरिका से इसका नक्शा आएगा, इसमें 40 इंजीनियर लगेगा। मैं भी इंजीनियर हूँ, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, मैं भी दिमाग लगाऊंगा, बहुत बढ़िया बनाऊंगा। 500 कमरे बनेंगे। तुम आ जाओगे, जब कमरे में एंट्री होगे ना, तुम कहोगे स्वर्ग में हूँ, एक दिन और रहूँ तो अच्छा है। मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, डिसिप्लिन होगा सब। आश्रम पूरा क्लीन होगा, कचड़ा पचड़ा लफड़ा कुछ नहीं, और एकाधिकार नहीं होगा। हर भक्त का सम्मान होगा। जात पात मत मजहब भेदभाव, धनवान निर्धन, कुछ लफड़ा कुछ नहीं। ना मत पंथ का भी नहीं कि कौन पंथ का है, चाहे जिस पंथ का हो। दारू पंथी को भी वहाँ आश्रय मिलेगा। दारू पिए, वहाँ आएगा, सत्संग सुनेगा, दारू छुड़वाऊंगा उसकी मैं। जब वो आएगा ही नहीं तो छोड़ेगा कैसे? उसके लिए भी जगह दूंगा और सबको प्रेम से रखूंगा। और मेरी इच्छा है भंडारा भी बड़ा चलेगा, मस्त। कुछ वीवीआईपी कमरे बनेंगे, वे पर्सनल कमरे भक्त लोगों के बनेंगे। ऐसे कमरे होंगे, बड़ा रूम, एक पास में दूसरा रूम, 2 रूम होंगे वीवीआईपी में, अटैच लेट बाथ, और साथ में किचन भी उनका होगा, और किचन में सामान रखा होगा। वो लोग आए, कभी अपने ढंग का बनाकर खाना चाहें, उनकी पत्नी कुछ चाय नाश्ता तो बना ले, झंझट में दूसरे क्यों फंसे। ऐसा लगना चाहिए कि स्वर्ग है। और प्रवचन वो तो मुझे ही करना है, मैं पूरी ताकत से प्रवचन करूँगा, फर्स्ट क्लास, और व्यायाम करूँगा खूब। अभी ये थोड़ा ठंडी जाने दो तो व्यायाम स्टार्ट करूँगा ज़्यादा, अभी कम कर रहा हूँ, पैदल तो चल रहा हूँ। शरीर को संभालना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और उस आश्रम में बहुत लोग अपना योगदान कर रहे हैं। कल योगदान आया था गजेंद्र सिंह, कहाँ गजेंद्र सिंह सोनी, किधर निकल गया, कटी कट गए गजेंद्र सिंह।
5100 का उनका सम्मान पत्र आया। महाराष्ट्र के निवासी है, अपना सम्मान पत्र ले जाएं। लक्ष्मी प्रसाद जी अखेटपुर, आपका गुप्त दान है नगद, आप भी ले जाएं। दयाराम गुप्ता मानपुर निवासी, आपका भी गुप्त दान नगद, आप भी ले जाएं। ये सम्मान पत्र इनके आगे है बन करके, जो लोग सहयोग करते हैं उनको सम्मान पत्र दिया जाता है। ये फार्म में नाम पता मोबाइल नंबर भरकर वहाँ कार्यालय में जमा करें, यहाँ जमा करें। और ये आश्रम दर्शनीय आश्रम होगा, तुम रिश्तेदारों को भी दिखाने लाओगे वहाँ। और आश्रम की ओर से फ्री बस सेवा सर्विस चलेगी, फ्री बस सेवा स्टेशन से लेकर पूरे दर्शनीय स्थलों का दर्शन कराएगी और आश्रम लाएगी। आश्रम से फिर स्टेशन छोड़ेगी, महाकालेश्वर मंदिर पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ा काम होगा। और ये मेरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंटर होगा। दयाराम, ये सबसे बड़ा सेंटर बनाऊंगा मैं मध्य प्रदेश में, उज्जैन तीर्थ स्थान को। ये लक्ष्मी प्रसाद जी है, इनके लिए ताली बजा दीजिए। देखो बहुत महान है वे। आश्रम के लिए जो दिया तो दिया, वो तो मुझे कुछ मिलना नहीं, वो तो कमेटी है उसकी, लेकिन मेरे लिए भी सेवा राशि दिया है। क्या प्रेम है, ऐसे देखते हैं गुरुदेव। ठीक बैठो, बहुत प्रेम भाव है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को, बहुत अच्छी जनसंख्या है आज, तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मन। धन्य हो दयाराम, तुम लक्ष्मी प्रसाद मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आज मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी उमरिया में इतने श्रोता आएंगे। पुरुषों का साइड पूरा लगभग फुल हो गया है, महिलाओं का 1/4 बचा है, 3 हिस्सा फुल हो गया है। कल 10 श्रोता, एक श्रोता और बुला कर लाना, तो इसको ओवरफ्लो कर देना। कौशल भैया का मन, उमा देवी का मन भी खुशियों से फुल हो जाएगा कि मेरी मेहनत सफल। और बहुत प्रोग्राम में किया हूँ, 20-25 दिनों से यही देख रहा था मैं, कहीं बादल कहीं कुछ, लेकिन उमरिया में न जाने क्या हुआ है, बिल्कुल चमक रहा है मौसम सा, बहुत अच्छा है। और कौशल ने कहा था मेरे गुरुवर आएंगे, जिस दिन प्रवचन शुरू होगा मौसम चमकेगा, कुछ नहीं होगा गड़बड़ कुछ। बहुत बड़ी बात है। अब ये प्रकृति के साथ मुझे दांव पे लगा दिया उन्होंने। प्रकृति ने भी मेरी लाज बचा ली, नहीं पानी बरसता तो कहते कि गुरुवर मेरा कमजोर है, लाज बच गई। किसी घर में एक लड़का भाग गया था, महीना भर नहीं आया, तो उस लड़के के माँ बाप ने कहा आज अगर मेरा पक्का गुरु है सच्चा, मेरे पर दांव लगा दिया, तो बोले आज 5 बजे शाम तक जरूर मेरा लड़का आ जाएगा। अब मुझे पता भी नहीं, वो दांव पे लगा दिया। वो लड़का 4:45 पर आ गया, मेरी इज्जत बच गई। एक स्त्री का पति बीमार हुआ, हार्ट अटैक का ऑपरेशन, डॉक्टरों ने कहा बचना मुश्किल है लेकिन ऑपरेशन कर देता हूँ। तो वो बैठ गई गेट पर, जहाँ ऑपरेशन हो रहा था उसी के बाहर गेट पर हाथ जोड़ गए, बोले मेरे गुरुदेव असंगदेव मेरे पति को बचा लेना, जिंदा ही निकलना चाहिए, मरा न निकले। अब मुझे पता भी नहीं, बोली वे सच्चे गुरु होंगे अगर आप तो जिंदा पति निकलेगा। तो वो निकल आया, जिंदा बच गया, और एक पुत्र का जन्म भी हुआ बाद को।
अब वो तीनों दर्शन करने आते हैं, कहते हैं कि वास्तव में गुरुदेव एडवोकेट थे, वकील थे, और वास्तव में यदि आपका गुरु तपस्वी है, सच्चा तप किया है उसने, तो आपकी मनोकामना भी पूरी कर देता है। श्रद्धा से अगर उसका नाम याद करते हो, आस्था के साथ उसका स्मरण करते हो, तो आपको उसका सहारा काम आ जाता है। मैं बहुत बार कुछ ऐसे कष्ट में आया तो मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, हे क्षमा देव, मेरे को और तो कोई कष्ट नहीं आया, एक ही कष्ट आता है, वो मंच पर ही आता है प्रवचन में। कभी कभी रात को ज़्यादा जब कार्यक्रम पधरौनी हो जाते, जागना पड़ता है, तो मुझे मंच पर नींद आती है, यहाँ ब्यास गाती है, क्योंकि बहुत जागा हो तो निद्रा आती है। जब निद्रा आती है तो मैं क्षमा देव को याद करता हूँ, हे क्षमा देव, क्योंकि नींद में प्रवचन तो नहीं होगा, कृपा करना आज का प्रवचन बिगड़ने ना पाए, बहुत जागा हूँ, उस दिन का प्रवचन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि मेरे सामने ये प्रवचन की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आस लेकर आते हैं, प्यास लेकर आते हैं, तो कम से कम गुरुदेव क्वालिटी का प्रवचन तो सुनाइए, जो आपके काम की बातें कुछ हो। तो गुरु के प्रति निष्ठा रखो। एकलव्य ने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बना करके, द्रोणाचार्य मान करके, चरण छू करके बाण विद्या सीखी थी। पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर का धनुर्धारी एकलव्य बना था। तुम्हारी श्रद्धा से सब घटित हो जाता है, इसलिए आपकी श्रद्धा बहुत बड़ी होनी चाहिए। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति।